Okay, good evening, everyone. I'll wait for another 1 or 2 minutes and then we'll start. कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बता दो कहाँ पे बंद हुआ था। आई गेस यहीं पे बंद हुआ था। ओके, वैष्णवी ये कॉपी हो गया था क्या हमारा? अच्छा, ये कॉपी नहीं हुआ था, कर लो जल्दी, कॉपी कर लो। हाँ राहिल बोलो। हाँ सर, हम लोग का कॉपी नहीं हुआ। कर लो। कौन करेगा आगे डिस्कस? यस सर, आवाज आ रही है। नोट डाउन हो जाए तो राहिल बता देना मुझे। हाँ सर। हाँ सर, हो गया मेरा। ओके, 6 बजे तक है बच्चे क्लास देवी का। फाइन। तो जो अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, हाँ सर। अब अपन इसके जो भी पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं वन बाय वन। ओके। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? यस सर। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम होगी। ओके सर। न्यूटन पर कूलम क्यों? क्योंकि फोर्स पर टेस्ट चार्ज होता है, हाँ सर। राइट? तो हाँ न्यूटन पर कूलम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, force on charge q kept at a point in an electric field E is q times E. यस 1 कूलम पे फोर्स E होती है तो q कूलम पे कितनी होगी? QE होगी, हाँ सर। राइट? यस। वैष्णवी रेज हैंड करो बच्चे, डाउट है तो। बोलो बच्चे। सर लास्ट पेज में जो 4th पॉइंट था ना स्पेशल केस का, तो उसमें जो सेकंड लास्ट स्टेप है, तो उसमें अगर √1 + r² डिवाइड बाय x², मतलब वो इक्वल टू, मतलब पूरा 1 आता है, तो 1 - 1 वापस 0 नहीं आ सकता? 1 नहीं आएगा ना बच्चे, r² बाय x² इनफाइनाइट, वो r बहुत बड़ा है,
यस। तो आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। राइट? यस। तो 1/infinity 0 हो जाएगा। यस। अच्छा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम मूविंग आउट ऑफ माय चेयर। बच्चों, जब तक ये 1 2 3 4 चारों पॉइंट्स लिखो। ओके राहुल? ओके सर। आई एम कमिंग। सर मैं माइक म्यूट कर दूं? माइक ऑन रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। राहुल, नोट डाउन हो जाए तो बता देना बच्चों। सर 4 तक करना है ना कॉपी? हाँ, पॉइंट नंबर 4 तक करना है। ओके मैं सर। एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ सर, कॉपी हो गया। ओके, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था क्यू चार्ज पे, सॉरी 1 कूलम्ब चार्ज पे जो फोर्स होता है वो ई होता है। तो क्यू चार्ज पे कितना होगा? क्यू टाइम्स ई होगा। यस सर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि क्यू इंटू ई में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, राइट? हाँ सर। हाँ सर। है ना? नेक्स्ट यस। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि एक ये चार्ज क्यू है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो होगी कि अगर मैं यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज रख दूं तो +1 कूलम्ब चार्ज जिधर जिधर मूव करता जाएगा वो डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। समझा क्या? हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नथिंग बट a line that the path followed by 1 coulomb charge. ओके, ओके सर। इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं? These lines of force या electric field lines are drawn in space in such a way that electric field lines को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि tangent to line at any point gives direction of field. जिस डायरेक्शन कहीं पे भी टेंजेंट बनाएंगे तो वो क्या देगा? फील्ड का डायरेक्शन देगा, या वो क्या देगा? फोर्स का डायरेक्शन देगा। समझा क्या? हाँ सर। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं और टर्मिनेट करती है नेगेटिव चार्ज पे। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने, ध्यान रखना।
ऐसा क्यों? ओके सर। ये पॉजिटिव चार्ज के पास +1 कूलम रख दूंगा तो क्या लगेगा? फील्ड अवे है। हाँ सर। तो ऐसा लगेगा ओरिजिनेट यहाँ से कर रही है। यस सर। और यहीं पे अगर मैं -1 कूलम रख दूंगा तो क्या लगेगा? राइट। टर्मिनेट हो रही है। समझा क्या? हाँ सर। हेडिंग नोट डाउन करो और फिगर नोट डाउन कर लो। सर टर्मिनेट मतलब एंड पॉइंट होना। के बाजू में जाना है ना? टर्मिनेट मतलब जहाँ पे खत्म होती है। अच्छा ओके सर। ओके। हाँ सर। हाँ सर कॉपी हो गया। रिया बोलो। सर आपने वो दूसरा डेफिनेशन क्या बोला, वो रिपीट कर सकते हो? ये चार्ज क्यों है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो डायरेक्शन होगा या वो लाइन का डायरेक्शन होगा जहां पे +1 कूलम चार्ज मूव करेगा। तो सर द पाथ वेयर पाथ फॉलोड बाय +1 कूलम। ओके सर। In the Okay. neighborhood of that Q charge. राइट। Okay sir, thank you. किसी का बाकी तो रेज हैंड कर देना बच्चों। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। अच्छा है मिताली, वैष्णवी। ओके मिताली, आई गेस हो गया होगा आपका। लोअर योर हैंड अगर नोट डाउन हो गया तो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों? मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। यस सर। दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन बताएगा फील्ड का। हाँ सर। बट एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है, या यस तो सर। ये या फिर ये। तो मतलब इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। समझा? यस तो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, else at the intersection there can be two tangents drawn representing two directions of electric field at a point which is not possible. Point number 4, electric field line never form closed loop. Closed loop के लिए क्या होना चाहिए? स्टार्ट और एंड एक ही जगह होना चाहिए। बट ये स्टार्ट कहाँ से करती है? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे करती है? नेगेटिव चार्ज पे। राइट? तो पॉइंट 3 और 4 समझा? यस सर। पॉइंट नंबर 5 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल।
किसी भी चार्ज को अगर आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल करता है। यस तो सर। चार्ज हायर टू लोअर जा रहा है मतलब उस पर फोर्स हायर टू लोअर होगी, मतलब उस हाँ पर सर। फील्ड हायर टू लोअर होगी। तो फील्ड लाइंस भी कहाँ से कहाँ होंगी, हायर टू लोअर होगी। समझा? यस सर। नोट डाउन कर लो 3 4 5। रेज हैंड कर दो while कॉपिंग डाउन। हो गया सर। अभी कुछ बच्चों का बाकी है, देव, राजदीप, वैष्णवी। बोलो देव। सर वो जो होमवर्क दिया है वो HCV से या बुकलेट से? कौन सा होमवर्क? 1 to 30 HCV। HCV का सर? हाँ। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। ओके। ओके सर। तो अगर कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी। समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट, number of electric field lines coming out of a charge is directly proportional to magnitude of charge। ऐसा क्यों? फील्ड लाइंस फील्ड के प्रोपोर्शनल होंगी। यस सर। और फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ सर। तो जितना ज्यादा क्यू उतने ज्यादा फील्ड, मतलब उतना ज्यादा फील्ड लाइंस। समझा क्या? हाँ सर। कर लो पॉइंट नंबर 6 और 7 पूरा नोट डाउन।
हर्षिता Done, होते sir. प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ बोलो। Done, sir. हाँ वो एक बच्चे का रेज हैंड दिख रहा है ना बस। हाँ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली, लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड एक्सपेंड साइडवेज। मतलब साइडवेज तो क्या करेंगी, एक्सपैंड करेंगी क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगी। Yes, sir. और लेंथवाइज क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। बेसिकली ये सब जगह एक ही जगह आके मिल रही है, रीजन बीइंग नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा हाँ sir. और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से ओरिजिनेट करना है। तो साइडवेज तो क्या दिख रही है हमें, एक्सपैंड कर रही है, और लेंथवाइज क्या दिख रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एट द एंड्स दे कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट एट चार्ज, और दी एट द एंड्स दे कॉन्ट्रैक्ट टू ओरिजिनेट फ्रॉम अ चार्ज। समझा क्या? Yes, sir. ठीक है। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज लीव और एंटर कंडक्टर एट राइट एंगल। वो तो टेंजेंट वाले ही पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो परपेंडिकुलर लीव कर जाएंगी, यहाँ टेंजेंट बनाओगे तो परपेंडिकुलर एंटर कर जाएंगी। राइट? Yes, sir. ओके, ये नोट डाउन कर लो। मैंने मॉर्निंग लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज दी है, इवनिंग वाले की बाद में भेज दूंगा। ठीक है? Okay, sir. Done, sir. ओके। तुषार लोअर योर हैंड। अच्छा
बच्चे माइक ऑन करो। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर विल देयर बी मोर रिपल्शन साइडवेज। हाँ मतलब फील्ड लाइन ज्यादा होंगी ना, ज्यादा फील्ड लाइन तो ज्यादा रिपल्शन उस तरीके से देख सकते हो। लोअर योर हैंड नाउ तुषार। राहिल। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल पता है क्या होता है? ये आपने टर्म है ना केमिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ सर, डाइपोल मोमेंट। अगर H2 मॉलिक्यूल देखो कोवेलेंट बॉन्ड तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, बट अगर HCl देखूंगा तो उसके पास पार्शियल नेगेटिव और उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ना पार्शियल नेगेटिव आया ना पार्शियल पॉजिटिव आया। तो बेसिकली डाइपोल क्या है? हम यहाँ पे देख रहे थे ना क्लोरीन और हाइड्रोजन पे आया कुछ कुछ चार्ज। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट अ सिस्टम of two charges of equal magnitude and opposite sign separated by some distance. That system is known as electric dipole. Plus Q minus Q separated by some distance L. इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ऐसे हम इनफाइनाइट सिस्टम बना सकते हैं, अलग अलग चार्जेस अलग अलग मैग्नीट्यूड के, बट मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसलिए डिफाइन किया क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल अभी आपको दिया मॉलिक्यूल्स वाला, राइट? हाँ सर। नोट डाउन करो। हर्षिता मिताली नोट डाउन होते, प्लीज लोअर योर हैंड। ओके राहिल। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होगा चार्ज ऑफ एनी वन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस।
फिर माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय एल है, तो कितना होगा, क्यू टाइम्स एल हो जाएगा। दूसरी चीज डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन का डिफाइंड होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स राइट हो जाएगा हमारे केस में। यस सर। तो ए बी कैप आ जाएगा, राइट। यस यस सर। एक नोट ध्यान रखना, बुक्स में ना जो डाइपोल होता है वो क्यू इंटू टू एल दे रखा होता है, बिकॉज वहां पे सेपरेशन टू एल लेते हैं। हमने सेपरेशन कितना लिया है, एल। तो हमारा क्यू इंटू एल आएगा, समझा। हाँ सर। नोट डाउन करो। यस, डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज एल, राइट वैष्णवी। राइट वैष्णवी, प्लीज लोअर योर हैंड। ओके बच्चों, एक बार ये नोट डाउन कर लो पूरा नीचे तक, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी ये पूरा नोट डाउन कर लो नीचे वाला पार्ट एज इट इज, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेज हैंड कर लो जब तक नोट डाउन कर रहा हूँ।
डन सर। ओके, तो बच्चों का भी बाकी है। ये राहिल आपने 2 नाम से ज्वाइन कर रखा है क्या? नहीं सर। चैट बॉक्स में तो दिख रहा है सर यार। सर आप निकाल दो अगर दूसरा कोई बचा हो, निकाल दो ना सर आप। हमारे साइड निकाल से। रहा हूँ उसको, निकाल दिया। देखो अब क्या है, जैसा मैंने आपको कहा कि एक सिस्टम है जो रियल लाइफ में बार बार यूज होता है। यस सर। तो अब सिस्टम अगर रियल लाइफ में बार बार यूज होता है तो उस सिस्टम को हम क्या करेंगे, उसके रिजल्ट्स डिफाइन करके याद कर लेंगे, ताकि जब भी यूज होगा डायरेक्टली उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे रिजल्ट को, राइट। हाँ सर। तो पहला रिजल्ट क्या है, ये एक्शन लाइन है। एक्शन लाइन कौन सी लाइन होती है, जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। ओके, हाँ सर। माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय एल, सेंटर से एल बाय टू, सेंटर से एल बाय टू। इस पर एक पॉइंट आर है जहां पे मुझे फील्ड निकालनी है, राइट। आर की लोकेशन क्या दे रखी है, स्मॉल आर दे रखी है फ्रॉम सेंटर। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ई बी अवे आ जाएगी, हाँ सर। है ना। कितनी हाँ। आएगी, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एल बाई। ये होगा हाँ आर सर। माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर। यस सर। और नेगेटिव चार्ज का देखेंगे तो टूवर्ड्स आ जाएगा यस के सर। क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। तो ये आ गया मेरा है ना, ई एन ई बी। ई आर निकालना है, राइट। आर के बारे में दे रखा है, इट इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल का हमें पता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और डायरेक्शन होगा ए बी कैप, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज टुवर्ड्स राइट। यस सर। ओके, तो यहां से ई आर नेट कितना होगा, ई बी वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर, 2 फील्ड है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर राइटवर्ड्स, प्लस के क्यू अपॉन आर बाय सॉरी आर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर लेफ्टवर्ड्स। अब डेफिनेटली ईवी बड़ा है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो क्वांटिटी बड़ी होगी। हाँ तो सर। राइटवर्ड्स वाला बड़ा है तो राइट को पॉजिटिव लिया, के क्यू कॉमन, 1 अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस। एलसीएम लेंगे तो आर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल बाय टू स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस एल बाय टू का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 प्लस आर एल माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4 प्लस आर एल, राइट। और यस डिनोमिनेटर सर। में ए माइनस बी का हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। हाँ सर। के क्यू कॉमन, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, के क्यू 2 आर एल हाँ सर। अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज किया क्योंकि डाइपोल के टर्म्स में लिखना है, तो के 2 के बाहर क्यू एल आर राइटवर्ड्स अपॉन दिस, समझा क्या। यस सर। ओके, डेरिवेशन कितने बच्चे लिखना चाहते हैं, लिखना चाहते हो, करो कुणाल कॉपी, ये पूरा यहाँ तक। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो बट वैष्णवी, क्योंकि ये है ना, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड्स में आ सकता है, तो इसलिए लिख लो।
ये लिख लो। अच्छा चलो पूरा पेज हो जाएगा, आप कॉपी कर लो। चलो ओके, राहिल हो गया बच्चे यहाँ तक? हाँ सर। अब देखना नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि मुझे पता है क्यूएल राइटवर्ड्स पी वेक्टर है, तो क्यूएल राइटवर्ड्स जो यहाँ था उसको पी वेक्टर से रिप्लेस कर दिया, तो 2k पी वेक्टर आर बाय दिस ये आ जाएगा। यस सर। और अगर आर बहुत बड़ा है एल बाय 2 से, बेसिकली क्वेश्चन में लिखा रहता है शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल मतलब एल बहुत छोटा, यस सर। तो आर बड़ा हो जाएगा। अगर आर बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4 इज अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ओनली, क्योंकि एल स्क्वायर बाय 4 और छोटा हो जाएगा। स्क्वायर हाँ करते हैं 0.1 का स्क्वायर तो 0.01 हो जाता है, राइट? हाँ सर। तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, 2kp r बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज 2kp बाय आर क्यूब। तो हमारा रिजल्ट 2 आ जाएंगे जो हमें ध्यान रखना है एक्चुअल पॉइंट के लिए, जो मेन है 2kp r बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर, और अगर शॉर्ट डाइपोल है तो 2kp बाय आर क्यूब, अगर r इज मच मच ग्रेटर देन l। नोट डाउन करो। आवाज आ रही क्या बच्चे? हाँ सर आ रही है। यार ये इंटरनेट फिर चला गया हमारे यहाँ, कोई है ना, मतलब इंटरनेट के वायर काट रहा है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। तो वो इंटरनेट सही करने आता है तो सबका ही बंद हो जाता है। सुबह भी लेक्चर के बीच में वही हुआ था, माय नेटवर्क वाज वर्किंग फाइन एंड सडनली मुझे बाद वाला लेक्चर तो कैंसिल ही करना पड़ा। मैं अभी आपको ही मैसेज लिख रहा था ग्रुप पे कि पता नहीं अगर ये कट गया तो, अगर ये बच्चों कट जाएगा तो हमारा लेक्चर वहीं खत्म हो जाएगा। अभी लिखना बाकी था क्या हमारा? हाँ सर, नीचे का पार्ट अलग लिखते हैं।
Done, sir. Gosh. Class is over, guys. Everyone leave. सकाळी पलटन